तेजस्वी जी को शायद बिहार के जो बजट पेश हुआ है, ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है, शायद उनके समझ से परे है। शायद वो कुछ और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए होते तो उनको बजट समझ। पिता के सरकार में बिजली का तार तो टंगे हुए थे, शायद उस पर महिलाएं कपड़ा सुखाने का काम करती थी, लेकिन आज हर घर बिजली पहुंच रहा है। शायद ये उनको समझ से परे। विधानसभा से पहले सरकार का अंतिम बजट पेश हुआ, उन्हीं पर नेता प्रतिपक्ष का प्रक्रिया आया है कि ये बजट नहीं, ये बकवास है। इन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ पूनम मैम है, भाजपा से प्रवक्ता है। मैम, तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, तेजस्वी जी को शायद बिहार के जो बजट पेश हुआ है, ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है, शायद उनके समझ से परे है। शायद वो कुछ और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए होते तो उनको बजट समझ में आती, लेकिन तो उनके माता पिता ने जो उनकी पढ़ाई की वो उसी तरह सीमित रह गए हैं। बिहार की बजट जो ऐतिहासिक पेश हुआ है, शायद उनको समझ से बाहर है। मैम, कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि महिलाओं के शरीर में 65% खून की कमी है, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तेजस्वी जी बताए कि अपने घर में एक जिनकी भाई की पत्नी थी, उनको बाहर किया गया, उनके खून की चिंता कभी उन्होंने की क्या? आज बिहार की महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। शायद बिहार में जो बजट पेश किया गया है, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो महिलाओं के लिए बजट पेश किया है, ऐतिहासिक बजट है, जो शायद पहले बिहार में ऐसा कोई बजट पेश नहीं किया गया है। जो अभी 2025 में जो बजट सत्र महिलाओं में जिस तरह से महिलाओं को स्वरोजगार होने के लिए, जिस तरह से आत्मस्वावलंबन निर्भर होने के लिए, जिस तरह से महिलाओं को आज माननीय वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिस तरह स्पष्ट कहे कि जिस तरह से महिला घर में कैद रहती थी, आज उस महिला को रोजगार के लिए बस के मालिक वही ट्रेनिंग देंगी, कंडक्टर भी बनेंगी, ड्राइवर भी रहेंगी और ट्रेनिंग देने वाली भी महिला ही होगी। और पिंक टॉयलेट बनेगी, पिंक बसें चलेगी और महिलाओं का जिस तरह से उसको रोड की चिंता करते थे, आज हर जगह चिंता करने की तेजस्वी जी को ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के लिए जो रोड की जाले बिछी हुई है, चाहे सड़क की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, ये बिजली की बात करते हैं 2 यूनिट की ना, 200 यूनिट की। शायद इनको समझ में ना आएगा। इनके माता पिता के सरकार में बिजली का तार तो टंगे हुए थे, शायद उस पर महिलाएं कपड़ा सुखाने का काम करती थी, लेकिन आज हर घर बिजली पहुंच रहा है। शायद ये उनको समझ से परे है। मैम, कह रहे हैं कि हम तो बात कर रहे थे महिलाओं को प्रति महीना 2500 रुपया देने की बात कर रहे थे, 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे थे। जो महिलाएं घर अच्छा से नहीं चलाती थी, जो गैस का रेट 1200 है 500 करने की बात करी, इस बजट में कुछ नहीं मिला बिहार को। अच्छा, ये 2500 की बात करते, आप बताएं कि एक महिला यदि स्वरोजगार स्वावलंबन होती है, यदि बस चलाएगी या कंडक्टर बनेगी, तो क्या 2500 रुपये ही कमाएगी? उससे अधिक कमा करके अपने जो परिवार की जो कमियां है उसको पूर्ति करने का काम करेगी। शायद यही तो हम बोल रहे हैं, तेजस्वी जी को समझ से परे है। 2500 की बात करते हैं, यहाँ 30-40 हज़ार रुपया महीना एक महिला कमाएगी। यदि बस पर काम करेगी तो अपना स्वरोजगार करेगी, अपना काम करेगी, किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। तो शायद ये तेजस्वी जी को समझ में नहीं आ सकता है। मैम, बिहार में इसी साल चुनाव है और बजट को लेकर इस तरह तेजस्वी यादव बात करते हैं, आप लोग इस पर ध्यान देते ना? महिलाओं को पैसा दे देते 2500। हम तो अभी कह रहे हैं ना कि 2500 की बात करते हैं ना। हम वित्त मंत्री जी ने जो काम करके दिखाया महिलाओं के लिए, वो 2500 से क्या 30,000 25,000 कम होते हैं कि उससे ज़्यादा होते हैं? शायद तेजस्वी जी को समझने के लिए ये ज़रूरत है। चलिए, 2500 से ज़्यादा, 2500 तो बहुत कम है और एनडीए की सरकार 40,000 प्रति माह महिलाओं को देने की बात करते हैं। तमाम वीडियो देखने वाला क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।